दोस्तों, मैं हरिओम मिश्रा श्री राम एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हम पढ़े थे चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ नए क्वेश्चन थे और आज दूसरा टाइप है, देख लीजिए। भाग 3 है, टाइप 3 है। इसमें हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उसमें से वर्ष जो हैं ये 1.5 वर्ष, जैसे एक वर्ष 4 माह और 8 महीने, एक वर्ष 8 महीने दिए हुए हैं। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान से देख लेते हैं हम पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, 6,400 रुपए का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितना मिश्रधन हो जाएगा। तो इसमें से हमको मिश्रधन निकालना है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, और हम देखेंगे इसमें दिया क्या है। तो दर हमारी दी हुई है 25%, वर्ष दिया हुआ है 1.5 वर्ष, एक वर्ष 6 माह भी बोल सकते हैं, एक वर्ष 6 माह भी बोल सकते हैं, या तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1/2 वर्ष। यही कड़ी है, इसको समझना है कि भाई 1.5 वर्षों का हम ट्रिक में कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे, आवाज कोई नहीं करें। अब बात कर लेते हैं हम, कल हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें हमने देखा था कि कैसे मिश्रधन, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज को निकालते हैं। तो ट्रिकी मेथड में यदि हम देखें तो एक साइड हमने बताया था P कर लीजिए और एक साइड आप कर लीजिए A, एक साइड P और एक साइड A कर लीजिए। और इसमें से सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो दर दिया हुआ है इस दर को आप बटे के रूप में, भिन्न के रूप में लिखना है। तो दर जो है 25% दी हुई है, तो 25% को हम क्या करेंगे, बटे के रूप में बनाएंगे। वो कैसे, 25% का मतलब है 25/100, 25 एकम 25, 2500 को 100, ये भिन्न के रूप में बनेगा 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि जब मूलधन हमारा 4 रुपया रहा होगा तो हमारा मिश्र धन जो हो जाएगा 1 रुपया ब्याज जुड़ करके 5 रुपया हो जाएगा। ये हर साल ऐसे हो रहा, तो एक साल तो हो गए। अब ये जो आधा वर्ष का है इसको कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से सुनेंगे। आधा वर्ष जब बताइए 4 का 5 हो रहा है, 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का आधा, तो 1 वर्ष का कितना हो रहा है, 1 वर्ष का 4 का 5 हो रहा है। तो ध्यान से सुने, जब 4 का 5 हो रहा है और 1 वर्ष में 1/4 है, ये 1 वर्ष का ब्याज है। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज है 1 रुपया, 4 है मूलधन। इसका हम 1/4 का कितना निकालेंगे, आधा निकालेंगे, 1/2। तो ये बनेगा 1/8। अगले कड़ी के लिए, आधा वर्ष के लिए हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा कितने में, 1/8 में। यदि 8 रुपया मूलधन रहेगा तो मिश्र धन कितना बनेगा, 9 रुपया। फिर हम क्या करते थे, इन दोनों को आपस में क्या करते थे, गुणा कर लेते थे। ध्यान से सुने, इसको हम थोड़ी सी मिटा देते हैं, यहाँ पे देखेंगे। इसको आपस में हम क्या करते थे, गुणा कर लेते थे। 8 चौक 32 और 9 पन्ना 45। अब देखिए, ये P है हमारा यूनिट में और ये है हमारा यूनिट में। तो हम बात कर रहे हैं कि यदि हम आपको 32 रुपया उधार दिए होंगे तो कुछ ब्याज शामिल होकर के ये कितने रुपए बना रहा, 45 रुपये बना रहा है। अब कितने रुपया इसमें ब्याज आएगा, 3 का अंतर इंटरेस्ट रहेगा। तो हम देख लेते हैं, 45 में 32 को घटा के देख लेते हैं। तो 45 में जब हम 32 घटाएंगे तो चेक कर लीजिए, 5 में 2 जाएगा 3 और 4 में 3 जाएगा, तो 13 यूनिट का, ये 13 यूनिट का जो है ये आपका इंटरेस्ट बनता है। लेकिन हमारे सवाल में दिया है 6,400 रुपया का, यानी ये मूलधन दिया है। तो मूलधन जो दिया है तो मूलधन से तुलना करेंगे, तो मूलधन हमारा 32 यूनिट है, लेकिन रियल में मूलधन कितना हमारा 6400 रुपये, 6,400 रुपया। तो हमारे इस यूनिट से कितना गुना है, तो देख लीजिएगा 200 गुना है। जब 200 गुना हमारा मूलधन है तो हमारा मिश्र धन 45 रुपया ना होकर के इसका 200 गुना हो जाएगा। 200 का जब हम गुणा करेंगे तो 45 दूना 90, और ये हमारे 2 जीरो और 9,000 रुपया हमारा मिश्र धन हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं ब्याज की। तो ब्याज में भी हमने क्या किया है, 200 गुना कर दिया है, तो 13 दूना 26 और ये 00, 2600 रुपया हमारी क्या आ जाएगी, ब्याज आ जाएगी। यदि हम मूलधन और ब्याज को दोनों को जोड़ें तो मिश्र धन में हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि कल हमने एक सूत्र बताया था कि मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। यदि आपसे कोई कभी भी
मिश्र धन पूछे तो आप मूलधन में ब्याज को जोड़ दीजिएगा। कभी ब्याज पूछे तो मिश्र धन में मूलधन घटा दीजिए तो ब्याज में पहुंच सकते हैं। तो अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में 1 वर्ष 4 माह दिया है। 1 वर्ष 4 माह दिया है तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगला सवाल में दिया क्या है, निकालना क्या है, कोशिश हम करेंगे कि आपको अच्छे तरह से बेहतर तरीके से समझ में आए और आप ध्यान से सुनते रहें। किस धन का 50%? सबसे पहली बात तो दर को हम देखेंगे 50%। 50% का भिन्न के रूप में क्या होता है, तो 50/100 करेंगे। 50 एकम 50, 50 दूना 100, ये 1/2। ये 1 वर्ष की ब्याज बनेगी 1 रुपया और मूलधन रहेगा हमारा 2 रुपया और ये इंटरेस्ट रहेगा। यदि हम बात करें 4 महीने की तो 4 महीने का कैसे बनाएंगे, 1 साल का तो 1/2 है, तो 4 महीने का हम बनाएंगे। ध्यान से सुनेंगे, 1/2 का 4 महीने का तो 4/12 भी हम लिख सकते हैं। अब ये कट रहा तो हम काट दे, 2 से काट दे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, ऐसे काट दे। नहीं बनता तो आप ऐसे कर लो, 1/2 तो पहले से है और इसका आपका 4 महीने का निकालना तो 4 माह ऊपर कर लीजिए, 12 माह नीचे, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। अब 4 यहीं 12 ऐसे काट दीजिए तो ये बनेगा 1/6। अगले के लिए 1/6, तो दर क्या हुई, 1 साल की तो हमारे 1/2 मिश्र भिन्न के रूप में, और अगली कड़ी बनेगी हमारी 1/6। आधा साल के लिए हमारा जो बनेगा तो 1/6 बनेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, वही पुराना तरीका, पहले के लिए 1 साल के लिए 1/2 है और अगले के लिए हमारा 1/6 है। तो हमारा क्या बनेगा, एक तरफ हम रखेंगे P को और एक तरफ कर लेंगे A को। तो भैया 2 रुपया यदि मूलधन है, 1 रुपया ब्याज जुड़ जाता है तो मिश्र धन हमारा 2 का 3 हो जाएगा, 6 का 1 जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम आपस में क्या करेंगे, गुणा, तो 6 दूनी 12 और 7 करेंगे 21। अब 21 में 12 घटा लीजिए, इसको आप अंतर करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, तो ये अपना ब्याज के रूप में आ जाएगा। तो आप 21 में क्या करिए, 12 घटा दीजिए, तो 11 में 2 घटाइएगा तो 9 आएगा। अब 12 में 9 जोड़िएगा तो 21 में पहुंच जाइएगा, तो 9 यूनिट हमारा क्या आ गया, आपका ब्याज के रूप में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि हमारे सवाल में दिया क्या। हमारे सवाल में दिया है मिश्र धन, तो जब मिश्र धन दिया हुआ है तो हम मिश्र धन से तुलना करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, मिश्र धन हमारा यूनिट में 21 यूनिट, मूलधन हमारा 12 यूनिट, यदि पी की बात करें तो 12 यूनिट, अमाउंट की बात करें तो 21 यूनिट और इंटरेस्ट की बात करें तो 9 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। तो 4200 रुपये मिश्र धन है, तो हम मिश्र धन से तुलना करेंगे। तो 4200 रुपये कितना गुना है पता कर लेते हैं। तो 21 दूना 42, इसका 200 गुना। जब इसका मिश्र धन 200 गुना है तो मूलधन भी क्या होगा, 200 गुना हो जाएगा। तो हम यदि 200 का गुना करेंगे इसमें तो 12 दूना 24 और 00, 2400 हमारा मूलधन रियल में बनेगा। मिश्र धन की बात करूं तो मिश्र धन 4200 दिया है। यदि ब्याज की बात करूं, चक्रवृद्धि ब्याज की, तो हम क्या करेंगे, इसमें यदि 200 को हम गुना करेंगे तो 9 दूनी 1800 रुपये बन जाएगा। 1800 रुपये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा ब्याज बन जाएगा। जो सवाल में दिया है वैल्यू, उसी से हम तुलना करेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल की बात कर ले हम, तो अगले सवाल में दिया है 1 वर्ष 8 महीने। हम फोकस कर रहे हैं टाइम को, इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि यदि समय जो आपका दिया हुआ है 1 वर्ष 8 माह दिया है, तो इसका दर जो है रेट कैसे बनेगा। तो दर की बात कर लेते हैं, अच्छे से समझिए, इस बार अच्छा समझ में आ जाएगा। दर हमारा दिया है 12/1/2%। जिनको ये भिन्न के रूप में कन्वर्ट करते नहीं बन रहा, तो 12/1/2 को हम क्या करेंगे, ध्यान से सुने, 12 दूना 24, 25/2 लिख सकते हैं। बहुत लोगों को याद भी रहता है। तो 12 दूना 24, 25, 25/2 कर लेते हैं। प्रतिशत का मतलब है गुणा 1/100, तो हम 1/8 बना लेंगे। 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 1/8। तो यदि हम बात करें कि 8 रुपया का 12.5% कितना होता है, तो 8 रुपया का 12.5% जो है 1 रुपया होता है। तो यदि मूलधन हमारा यहाँ पे 8 बन रहा है और ब्याज हमारी 1 रुपया बन रही, तो हम पहले साल के लिए क्या करेंगे, पहले साल के लिए P और A की बात करें तो P यदि हमारा 8 रुपया, तो
हमारा ये जो है अमाउंट जिसे हम मिश्र धन बोलते हैं वो 9 रुपया हो जाएगा। ये तो 1 वर्ष की बात हो गई। लेकिन यदि बात करें 8 माह की, 1 वर्ष 8 माह की, तो 8 माह का कैसे बनेगा? तो भैया ये तो 1 साल का है, तो इसका 8 माह का निकालेंगे तो हम बताएंगे कि 1/8 तो 1 वर्ष का है, इसका हमको 8 महीने का चाहिए तो 8/12 कर लेंगे और ये 8 से 8 कट जाएगा, ये बनेगा 1/12। तो अगली कड़ी के लिए, हमारे अगले साल के लिए जो दूसरा साल बनेगा या आपका 8 महीने का है उसका बनेगा 1/8 ना हो करके बनेगा 1/12। तो पहले के लिए तो 1/8, लेकिन दूसरे के लिए हमारा बनेगा 12 का 13 हो जाएगा, 12 का 13, 1 रुपया ब्याज जुड़ के 13 रुपया। अब देखते हैं, अब बात ये आती है कि आप ये क्या करो, जो कटता है तो काट दो, इधर लेफ्ट टू राइट यदि कटता है तो काट दो। 3 से 3 त्रिका 9, 3 चौका 12। यदि आप काट देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, थोड़ी सी, क्योंकि हमको ये गुणा करके और ये गुणा करके जो आएगा उसको आपस में फिर काटना ही पड़ता है, जब क्योंकि ये अनुपातिक निकलते हैं रेशियो में। तो हम क्या करते हैं, इसको 4 से काट दिया, 3 से काट दिया, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। अब इसको हम आपस में गुणा कर लेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा ये, और 13 तिया 39 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इनमें अंतर निकालेंगे तो आपका ब्याज के रूप में अंतर आएगा। तो हम 39 में यदि 32 घटाते हैं तो सबको पता है कि 32 में यदि 5 जोड़े तो 37 बनता है, लेकिन 7 जोड़ दें तो 39 बनता है, तो हमारा क्या आ जाएगा 7 यूनिट का हमारा इंटरेस्ट है। लेकिन हमारे सवाल में दिया क्या है, हमारे सवाल में दिया है कि किसी धन का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपए हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है तो हम चक्रवृद्धि ब्याज से तुलना करेंगे। 7 रुपया नहीं है, रियल में कितना है 2100 रुपया है। तो कितना गुना है, तो 7 का 300 गुना है। कितना है 300 गुना है, देख लें, 7 तिरिक 21, 300 गुना है तो हमारा ब्याज भी 300 गुना हो जाएगा। तो हमारा मूलधन 300 गुना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये डबल जीरो पहले कर लेंगे, 3 दूनी 6 कर लेंगे और 3 त्रिका 9, 9600 रुपया हमारा मूलधन बन जाएगा। और ब्याज हमारा दिया हुआ है। यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो इसमें भी हमने 200 का गुना करना पड़ेगा, तो और ये बनेगा तो 2 जीरो आ जाएंगे और 2 9 18 की 8 बचेगा 1 और 2 तिहाई 6 और 1 7, 7800 रुपए क्या बनेंगे, ये हमारे मिश्र धन बनेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम नेक्स्ट अगली वीडियो में देखेंगे और काफ़ी अच्छा से समझाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में थोड़ी सी शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।